हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण पिंड वर्णक्रम की व्याख्या। इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था चिरस्मत यांत्रिकी की सीमाएं, लिमिट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कृष्ण पिंड वर्णक्रम, तो उसके व्याख्या के बारे में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण के स्पेक्ट्रमी वितरण की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित 4 नियम दिए गए। तो फर्स्ट नियम है स्टीफेन का नियम, स्टीफेन लॉ। इस नियम के अनुसार कृष्ण पिंड के ब्लैक बॉडी के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा, जिसे संपूर्ण उत्सर्जकता भी कहते हैं और इसे ई से डिनोट करते हैं। तो इस नियम के अनुसार, स्टीफेन लॉ के अनुसार, कृष्ण पिंड के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा ई, पिंड के परम ताप T, बॉडी का जो टेम्परेचर है T के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल T की पावर 4। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं सिग्मा, तो इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा T की पावर 4। जहाँ सिग्मा एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे ही स्टीफेन का नियतांक कहते हैं। सेकंड है विन का नियम, विन्स लॉ। इस नियम के अनुसार कृष्ण पिंड का ताप बदलने पर ये जो लॉ है विन लॉ के अनुसार ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बदलने पर फर्स्ट होगा किसी ताप पर कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण ब्लैक बॉडी से एमिटेड रेडिएशन के जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू पिंड के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पिंड के टेम्परेचर T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल T। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो लैम्डा T इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड है बी है। सेकेंड है किसी ताप पर कृष्ण पिंड से लैम्डा तरंगदैर्ध्य की उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा का मान किसी भी टेम्परेचर पर जो ब्लैक बॉडी से वेवलेंथ की एमिटेड रेडिएशन की एनर्जी की जो वैल्यू होगी पिंड के परम ताप की पंचम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर ई लैम्डा प्रोपोर्शनल T की पावर 5। ताप T पर कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण में तरंगदैर्ध्य लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच उत्सर्जकता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए लैम्डा 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा। टेम्परेचर T पर कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण में जो वेवलेंथ लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच उत्सर्जकता निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा। ये हो गया इक्वेशन 1। जहाँ एफ लैम्डा टी एक अज्ञात फलन है तथा ए एक कांस्टेंट नियतांक है। बाद में वैज्ञानिक विन ने इस अज्ञात फलन जो एफ लैम्डा टी है अज्ञात फलन को चरम घातांकी फलन माना। तब विन के अनुसार हो जाएगा ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू C1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई माइनस C2 लैम्डा अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। इक्वेशन 2, जहाँ C1 और C2 है वो कांस्टेंट है।
थर्ड है रैले-जीन का नियम, रैले-जीन लॉ। रैले तथा जीन ने विकिरण वक्र की व्याख्या करने के लिए, रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए यह माना कि कैविटी के अंदर दीवार पर आपतित विकिरण तरंगों तथा उससे परावर्तित विकिरण तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप अप्रगामी तरंगे बनती है। जो रेले तथा जीन थे, उन्होंने रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए, विकिरण वक्र की व्याख्या करने के लिए यह माना कि जो कैविटी है उसके अंदर दीवार पर आपतित विकिरण तरंग परावर्तित विकिरण तरंग के अध्यारोपण के फलस्वरूप अप्रगामी तरंगे बनती है। तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास में ऊर्जा घनत्व होगा म्यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में एकांक आयतन में कंपनों की विधाओं की संख्या इंटू एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा। यहाँ पर लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास में ऊर्जा घनत्व होगा म्यू लैम्डा इक्वल टू लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में एकांक आयतन में कंपनों की विधाओं की संख्या इंटू एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा। तो चिरस्मत सिद्धांत के अनुसार T परम ताप पर एक कंपन विधा की जो औसत ऊर्जा है उसे KT कहते हैं, KT होती है, जहाँ K की वैल्यू होगी 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल प्रति केल्विन। K की वैल्यू हो जाएगी 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल प्रति केल्विन। बोल्ट्जमैन नियतांक है, इसे मानकर रैले-जीन के नियमानुसार म्यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू होगा 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा इंटू KT या म्यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई KT डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 4। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। स्पष्ट है कि यह जो नियम है वो केवल उच्च तरंगदैर्ध्य क्षेत्र में ही प्रायोगिक ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करता है, क्योंकि इस नियमानुसार लैम्डा की वैल्यू बढ़ने पर जो म्यू लैम्डा है उसकी वैल्यू, उसका मान है वो घटता है। फोर्थ है प्लांक का नियम, प्लांक्स लॉ। कृष्ण पिंड विकिरण की सफल व्याख्या करने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन की सफल को एक्सप्लेन करने के लिए सन 1900 में वैज्ञानिक प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन, रेडिएशन का एमिशन या एब्जॉर्प्शन, अवशोषण अविरत कंटिन्यू ना होकर निश्चित ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की को एक्सप्लेन करने के लिए सन 1900 में जो साइंटिस्ट प्लांक थे उन्होंने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन, रेडिएशन का एमिशन या अवशोषण एब्जॉर्प्शन अविरत कंटिन्यू ना होकर निश्चित ऊर्जा एनर्जी के बंडल या पैकेटों के रूप में होता है, बंडल या पैकेट के रूप में होता है। प्रत्येक बंडल या पैकेट को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन में निश्चित ऊर्जा फिक्स्ड एनर्जी और निश्चित संवेग फिक्स्ड मोमेंटम निहित होता है, जिसका मान विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है और जिसकी वैल्यू रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। यदि विकिरण की आवृत्ति म्यू है, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू है, तो प्रत्येक फोटॉन से संबंधित ऊर्जा होगा
ई प्रोपोर्शनल म्यू, क्योंकि यहाँ पे विकिरण की जो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्येक फोटोन में निश्चित ऊर्जा और निश्चित संवेग निहित होता है, जिसकी वैल्यू रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। और यदि विकिरण की आवृत्ति म्यू है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो प्रत्येक फोटोन से संबंधित ऊर्जा हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल म्यू। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं एच, तो ई इक्वल टू हो जाएगा एच म्यू। मोमेंटम होगा पी इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी। ये हो गया इक्वेशन 4। जहाँ h है वो एक सावित्रिक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं और जिसे प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। इसका मान 6.6 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड होता है। और सी है वो प्रकाश की चाल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पष्टता किसी पिंड से उत्सर्जित अथवा उसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान होगा एच म्यू के पूर्ण गुणक, जैसे एच म्यू के पूर्ण गुणक हो गए एच म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू ही हो सकता है, इसके बीच कुछ भी नहीं। किसी भी पिंड से उत्सर्जित अथवा उसके द्वारा अवशोषित, मतलब कोई भी बॉडी से एमिटेड या एब्जॉर्ब एनर्जी की जो वैल्यू है एच म्यू, उसके पूर्ण गुणक होंगे एच म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू ही हो सकते हैं और इसके बीच कुछ भी नहीं हो सकते। उपयुक्त परिकल्पना के आधार पर T परम ताप पर आवृत्ति म्यू के संगत प्रत्येक कंपन विधा की औसत ऊर्जा जो है, टोटल एनर्जी है, वो KT ना होकर निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। तो एप्सिलॉन बार इक्वल टू एच म्यू अपॉन ई एच म्यू अपॉन KT माइनस 1। एच म्यू की वैल्यू होती है SC अपॉन लैम्डा, यहाँ पे वैल्यू रख दिए, तो ये हो गया SC अपॉन लैम्डा अपॉन में ई की पावर में एच म्यू की वैल्यू रख दी SC अपॉन लैम्डा KT माइनस 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। तब प्लांक ने कृष्णपिंड विकिरण में ऊर्जा वितरण के लिए निम्न सूत्र दिया, जिसकी सहायता से ल्यूमर तथा प्रिंगजाइम ने के प्रायोगिक वक्रों की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती। तो म्यू लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू होगी 8πh डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 5 EHC अपॉन लैम्डा KT माइनस 1। यू म्यू डी म्यू इक्वल टू हो जाएगा 8πh म्यू क्यूब डी म्यू अपॉन C की पावर C क्यूब ब्रैकेट पे EH म्यू अपॉन KT माइनस 1। यू म्यू डी म्यू इक्वल टू 8πh म्यू की पावर क्यूब डी म्यू अपॉन में C की पावर क्यूब ब्रैकेट पे हो जाएगा EH म्यू अपॉन KT माइनस 1। उपरोक्त सूत्र छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए व निम्न ताप पर विन के विस्थापन नियम में तथा लंबी तरंग दैर्ध्य के लिए व उच्च ताप पर रेले जीन के नियम में परिवर्तित हो जाता है। जो उपरोक्त सूत्र है, ये वाला जो फार्मूला है, वो छोटी वेवलेंथ के लिए व निम्न टेम्परेचर पर विन के विस्थापन नियम में या लंबे वेवलेंथ के लिए, लंबी तरंग दैर्ध्य के लिए उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर रेले जीन के नियम में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है।